उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है। वोटिंग के दौरान कैमरों में जो कैद हुआ वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कड़ी में पीएम मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। उनके बाद राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं। लोकसभा नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वोट डालने पहुंची। कुछ देर बाद लाइन में लगी प्रियंका गांधी भी वोट डालने आई। हालांकि इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है, जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस वीडियो को देखिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब वोट डालने पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर परिसर में आए। काफी देर तक दोनों इसी तरह चलते रहे और मुस्कुराते हुए बातें करते रहे। इस वीडियो पर बीजेपी की ओर से तो कोई रिएक्शन अब तक सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने इस वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, यही तो असली लोकतंत्र की तस्वीर है। क्या कभी आपने पीएम मोदी को इस तरह किसी का हाथ पकड़े हुए देखा है? वो तो हमेशा गुस्से में रहते हैं और किसी से भी संवाद से बचते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी वोटिंग में कई दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली। जहां एक तरफ गिरिराज सिंह अखिलेश यादव के सांसद से बड़े ही प्यार से मिलते नजर आए, वहीं दूसरी ओर किरण रिजिजू भी कई विपक्षी नेताओं के साथ मुखातिब थे। उन्होंने डिम्पल यादव से भी वोटिंग बूथ के बाहर बात की। इसी बीच एक और तस्वीर नजर आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बात तब की है जब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ हंसी ठिठोली करते नजर आए। गौरतलब है उपराष्ट्रपति के चुनाव में NDA कैंडिडेट CP राधाकृष्णन की विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले जीत तय मानी जा रही है। दरअसल YSR कांग्रेस के 11 सांसदों ने भी NDA कैंडिडेट के समर्थन का ही ऐलान किया है। वहीं NDA के पास पहले से ही 427 वोट होने की बात कही जा रही है। हालांकि BSR और BJD जैसे दलों ने चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। पंजाब के अमृतपाल सिंह और एक अन्य सांसद भी वोट से दूर ही रहेंगे। हालांकि चुनाव के दौरान जब दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आइडियोलॉजी की लड़ाई है क्योंकि आपके पास तो नंबर्स है नहीं। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, BJD हो गया, इसको लेकर क्या? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। लोकतंत्र को यदि बचाना है ना और संविधान की रक्षा करना है तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान के लिए वोट डालना है, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालना है। ये तो जो हस्त्र धनखड़ और सतपाल जी का हुआ, या जो हस्त्र शिंदे का और जो लगातार अडवाणी जी का हस्त्र हुआ, उससे बुरा हस्त्र आगे भी होगा। और इन लोगों को MP लोग याद आते हैं चुनाव के वक्त ही, उसके बाद ये लोग कहाँ किसी से मिलते हैं। तो इसीलिए जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने की है, उस पद के गरिमा की रक्षा के लिए है। और मुझे लगता है कि यदि आज भी अपने आत्मा के आवाज से यदि दिल को की आवाज नहीं मिला ये लोग, चाहे वो बीजू दादा हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू, चाहे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हों नीतीश जी, तो जो हस्त्र सबका हुआ वही हस्त्र इन लोगों का भी होगा। तो जो BJD BRS आज वोटिंग से पीछे हट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप?
उन लोगों को तो बीजेपी बीआरएस को वोटिंग देना चाहिए, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। कुछ क्रॉस वोटिंग से क्या भाजपा को फायदा हो सकता है? क्रॉस वोटिंग के चांसेस लग रहे हैं सर? भाजपा कुछ भी करती है, कुछ भी करती है, प्रोपगंडा मास्टर है, गणेश की तरह दूध पिला देती है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल फाइट है, जिसमें एक तरफ संविधान को अपनी जेब का मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमेशा से संविधान के लिए लड़े हैं, 52 साल से अपनी जेब में संविधान की कॉपी लेके चल रहे हैं, हर मोड़ पे संविधान का सहारा लेते हैं और संविधान को मानने वाले पूरी तरह से लोग। तो ये जो विचारधारा है, ये लड़ाई है और पूरा प्रयास है। बहुत सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं हमारे, उसमें कोई दो राय नहीं। कितने आश्वासन है, क्योंकि इस बार बीजेडी बीआरएस इन्होंने डिसाइड किया है कि वो एब्सटेन करेंगे वोटिंग से, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा, और एब्सटेन कर रहे हैं तो उनकी संख्या कम होगी, और मुझे लगता है कि हमारी संख्या और बढ़ेगी भी, जितनी हमारी है उससे ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे पहले तो पूरा देश देख रहा है, भाजपा और प्रधानमंत्री ये बताएं कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं? अगर सरपंच का जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं? एक तो मूल प्रश्न ये है। और जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, कांग्रेस और समूचे विपक्ष के लिए ये संविधान की मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा की लड़ाई है। हमारे लिए ये लड़ाई केवल वोट डालने तक सीमित नहीं। ये संसद, जो आपके सामने संसद का परिसर नजर आता है, इसकी मर्यादा और परंपराएं जो हैं, इसके मापदंड और मूल्य जो हैं, उनकी रक्षा की लड़ाई है। और आखिर में आम जनमानस के लिए प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है। गरीब और वंचित और शोषितों के, नौजवानों और किसानों के, महिलाओं के, उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और ये लड़ाई कांग्रेस और समूचा विपक्ष सुदर्शन रेड्डी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। इसीलिए हम चुनावी मैदान में संविधान में यकीन रखने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, शख्सियत का साथ देते हैं, या खास विचारधारा के जो नफरत की राजनीति करते हैं, लोग देश में नफरत फैलाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। उनके पास मौका है, संविधान की रक्षा करें, संविधान के साथ देने वाले व्यक्ति को अपना वोट दें और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं। पहले जो लोग इंडिया के साथ थे वो लोग भी आज बाइकआउट कर रहे हैं, जैसे बीजेडी हो गया, अकाली हो गई। इंतजार करिए, कुछ दिनों बाद ये ताश के पत्तों की तरह भरभराएंगे और अहंकार और झूठ के बोझ से दबी एनडीए सरकार अपने आप गिर जाएगी। धन्यवाद।